जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का टॉपिक है जब सांसों के ध्यान से ऐसे अनुभव हों तो ध्यान आपको नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्वासों का ही ध्यान क्यों करना चाहिए। वैसे तो ध्यान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो। परमात्मा को पाने के लिए जो 3 साधनाएं हैं, सांसों का ध्यान, आज्ञा चक्र का ध्यान और अनहद नाद का श्रवण करना, तो इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है वो सांसों का ध्यान ही है। क्योंकि आज्ञा चक्र का ध्यान आप 24 घंटे नहीं कर सकते और ना ही आप अनहद नाद को 24 घंटे सुन सकते हो। लेकिन जो श्वासों का ध्यान है वो आप 24 घंटे कर सकते हो, एनी टाइम, कहीं पर भी कर सकते हो, क्योंकि ये श्वास 24 घंटे निरंतर चल रही है। और जो अष्टांग योग के 8 जो पार्ट हैं उनमें से 7वां आता है ध्यान और 8वां आता है समाधि। तो ध्यान से ही समाधि में पहुंचा जाएगा। तो इसलिए ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान के बिना आप समाधि में पहुंच नहीं सकते और समाधि में नहीं पहुंचोगे तो आप परमात्मा को पा नहीं सकते हो। तो अब आप ये तो जान ही गए कि श्वासों का ध्यान सरल भी है और इसको आप एनी टाइम कर सकते हो और शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र हर अवस्था में कर सकते हो और इसको करना बहुत ही सरल सुगम है। जब श्वासों का ध्यान आप निरंतर करोगे तो आपके ध्यान से आपके अंदर कुछ अनुभव होंगे, जिन अनुभव को देख कर समझ कर अक्सर साधक डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और वो ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, जान लेते कि अनुभव क्या होंगे। यदि आपके साथ हो रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब सांसों का ध्यान कैसे करते हैं ये भी थोड़ा बता देते हैं। अब हमारा जो मन है अभी वो संसार में विचरण कर रहा है, संसार में ही डोलता रहता है। तो इस मन को संसार से हटाकर हमें अपनी श्वास पर लगाना है। अब ये ऐसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसको एक सहारा चाहिए। कोई भी काम हम सहारे के बिना नहीं कर पाते। जैसे हमें छत पर चढ़ना है तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ही हमें मन को श्वासों के ऊपर चढ़ाना है, यानी कि लगाना है, तो मन को एक सहारा चाहिए। तो आप अपने किसी भी अपने इष्ट देव का नाम, जैसे राम का, कृष्ण का नाम श्वासों में जोड़ सकते हो। जब आप श्वास अंदर लें तो आधा नाम बोले मन में, जैसे कि रा, छोड़े तो बोले मैं, और मन से अपनी श्वास को देखते रहिएगा। तो वैसे तो हम 21,600 श्वासें ले रहे हैं दिन भर में, लेकिन वो सारी निष्फल जा रही हैं, उनका कोई फल नहीं मिल रहा हमें। श्वास सफल वही है जो आप मन से जिसको देखोगे, जिसका मन से ध्यान करोगे, तो वो गिनती में आने लगती है। दिन में आपने 11 श्वासों का ध्यान किया तो समझ लो वही सांस आप ले रहे हो, बाकी तो व्यर्थ जा रही है। श्वास सफल सो जानिए जो हरि भजन में जाए, और श्वास यूं ही गई करी करी बहुत उपाय। तो ये जो श्वास है ये स्थूल रूप से भगवान ही है, इसमें संशय नहीं है। तो जब आप भगवान का ध्यान करोगे तो अनुभव तो निश्चित तौर से होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले क्या अनुभव होता है, जब मन और श्वास दोनों एक हो जाती हैं, तो आपका जब श्वास आज्ञा चक्र पर पहुंचता है, यानी कि मन और श्वास जब दोनों एक हो गई तो आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आपके आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे आप किसी गुफा में जा रहे हो, किसी कुएं में जा रहे हो, और इस तरह से लगेगा कि आप डर जाते हो। नए साधक बहुत डर जाते हैं। कई बार इतने कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम बहुत डर गए हैं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम मर तो नहीं जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है भाई। आपका श्वास और मन दोनों जो दो थे उनका योग होकर वो एक हो गए हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी साधना आगे बढ़ गई है, तो आपको डरना नहीं। उसके बाद जब मन और श्वास दोनों एक हो जाएंगे तो आपके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू होता है, जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, इस तरह से। और वो वाइब्रेशन पहले शुरुआत में कभी आँखों पर होती महसूस होती है, कभी माथे पर, कभी मुंह पर होती है, किसी किसी के, बाद में आज्ञा चक्र पे पहुंचती है वो। तो जब ऐसे वाइब्रेशन हो तो डरना नहीं है। कभी कभी ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज होती है, जैसे कि सिर फट ही जाएगा दर्द से। कुछ भी नहीं होगा, सिर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जैसे ही आप ध्यान थोड़ी देर बाद बंद कर दोगे तो तुरंत आप सामान्य हो जाओगे। तो आपको इससे भी बिल्कुल नहीं डरना। कई बार क्या होता है, साधक की ऊर्जा जो है आगे से ऊपर उठती है और किसी की पीछे से उठती है, और किसी की आगे और पीछे दोनों से एक साथ उठती है। तो सिर के पिछले हिस्से में जाज्ञा चक्र होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट बहुत भयंकर दर्द होता है, असहनीय दर्द होने लगता है, ऐसा लगेगा कि मेरा सिर फट जाएगा। तो उससे भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर असहनीय दर्द हो तो आप साधना से उठ जाए उस समय, और जब नॉर्मल हो जाए तो फिर दोबारा साधना में बैठ सकते हो। इससे आपका शरीर तैयार हो जाएगा उस शक्ति को सहने के लिए, क्योंकि वो अथाह शक्ति है। वो इतनी शक्ति है कि ये शरीर में शक्ति नहीं है सहने की, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यासरत रहोगे तो आपका शरीर तैयार हो जाएगा। इसीलिए श्वासों का ध्यान सर्वोत्तम है, क्योंकि ये आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से तैयार कर देता है उस शक्ति से, मतलब मिलने के लिए। क्योंकि वो कोई आम शक्ति नहीं है जिससे आप मिलने जा रहे। परमात्मा तत्व की शक्ति महान है। और जब आपकी साधना आगे बढ़ती है, मन और श्वास एक होता है, तो कई बार क्या होता है, शरीर बहुत जोर से कांपता है। वो शक्ति जब किसी रुकावट को खोलती है, ब्लॉकेज को खोलती है, तो शरीर कांपता है। होता है ना, जैसे कहीं ब्लॉकेज है किसी पाइप में, आप उसको खोलना चाह रहे हो एकदम से प्रेशर से, तो वो पाइप बहुत तेज फड़फड़ाता है। तो ऐसे ही आपका शरीर भी फड़फड़ाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सारी ब्लॉकेज खुल जाएंगी, चक्राज की जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएंगी, शक्ति ऊपर उठ जाएगी, और आपको ध्यान साधना बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। चाहे आप आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हो, चाहे आप सांसों का कर रहे हो, चाहे आप आनंदनाद सुन रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी तरह से कर रहे हो, जहाँ पहुँचे हुए हो, उसको निरंतरता से आप करते रहियो। और भी बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे चींटी चलती हैं वो भी एक अनुभव है, खुजली होती है वो भी एक अनुभव है। और कई बार तो ऐसा लगेगा ध्यान करते करते किसी ने डंक मार दिया, जैसे सांप डंक मारता है, बिच्छू डंक मारता है, इस तरह से भी अनुभव होगा। तो उससे भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आज्ञा चक्कर पर कई बार कुछ भयानक दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं, तो उनसे भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बस आप निरंतरता से ध्यान साधना करते रहिए तो आप आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो यूट्यूब पर या फिर 9958515054 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं या उसका जवाब जरूर देंगे। जय श्री राम।